देश में अब योगी मॉडल लागू होना चाहिए, दिल्ली में तो खासकर। बिल्कुल दोस्तों, 40 के 40 इनकाउंटर होना चाहिए और उसके पीछे किसकी ताकत है उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जो भाईचारा का जो राग जो इंडिया में और ये जो गाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई और चारा, इसमें नाम में ही फर्क है। एक को चारा बोल दिया, एक को भाई बोल दिया, तो भाई तो वो हो गया, चारा हिंदू हो गया। की जमात और ये बड़े लेवल पे काम होता है। इनके जातियों के जब घर अगर थोड़ा सा दसकाएंगे तो 20-25 लाख से इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों इनके पास जात का फंड बहुत बड़ा आता है। तरुण केस जी के साथ जो हुआ है, हमारी मांग यही है उनका बदला फूल जी। अब ऐसी बात है, हमारे भगवान का तो हाथ भी है, हमारे भगवान का तो फेस भी है, हमारे भगवान का तो नाम भी है, हमारे भगवान का सकल रूप सब कुछ है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो सिर्फ नाम है, कोई रूप तो दिखाओ कौन है भाई साहब। चलो हम भी माने हमारा शिवाजी महाराज के वंशज हम कुछ कह रहे हैं। हम यहाँ पे हिंदवी स्वराज की और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश में अब दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, और हम हिंदू सब एक रहेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज 35 से 45 लोग हैं, तो हम तो यहाँ बड़ी बात है वो जिहादन पे छोटा सा पानी के छींटे पड़े तो उसने इतना आतंक मचवा दिया। और भाईचारा है ना भाई, लेकिन आप कलर भेज सकते हो, लेकिन कलर लगवाने में दिक्कत है। आप खून देख के नहीं डरते ईद का, लेकिन आप सब हम जय श्री राम के नारे गाते गाते मर जाएंगे, मगर हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। भाई सब लोग एक ही है। हमारे घर पे ये सिखाए, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? आप इसका मेरे को जवाब दीजिए, बताइए आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं वो लोग कि भाई हम सब एक ही हैं? वो क्यों सोचते हैं कि हम अलग बिरादरी हैं या जो भी मैं है? यहाँ जितने भी मुस्लिम परिवार हैं, आप लोग यहाँ जितने भी मुस्लिम फैमिली थी, सबसे मैंने बात करी तो सब ही एक ही सुर में बात कर रहे हैं। अभी तो एक सुर में गाएंगे ना। हाँ। अभी तो एक ही सुर में गाएंगे। हाँ। अभी चीजें उनके आप विपरीत है। हाँ, उस टाइम कहा था जब ये हादसा हो रहा था, उस टाइम तो कोई भी नहीं दिख रहा था। हाँ। उल्टा सारे के सारे झुंड बना के मारने के लिए। लेकिन 60-70 बंदे थे, उनमें से कोई बंदा नहीं था कि हाँ भाई तू रोक दे, नहीं तू गलत कर रहा है, तो बोलने वाला कोई नहीं था क्या? लेकिन आप ये सारे बता सारे एक सुर में गा रहे हैं, आप तो पता है। भाई साहब हम जय श्री राम के नारे गाते गाते मर जाएंगे, मगर हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। सीधी सी बात। देखो, भाईचारा की आपने बात करी, आपने कहा कि भाईचारा की बात बहुत लोग करते हैं कि सब लोग भाईचारा है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सबको पता है, कब से सुनते आ रहे हैं ये चीज की पॉलिटिक्स है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें वोट मिले। कोई सोचे कि हाँ ये मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल को आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने अगर दिल्ली में किसी ने वोट किया तो मुसलमानों को नहीं किया, क्योंकि वो उसका सपोर्ट करता था। हमने केजरीवाल को गलत नहीं बोला, लेकिन वो जिन चीजों में वो फंस गया था या जिस चीजों में हम लोग को फंसा रखा था। देखो, ड्रिंक तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं करता है। भाई साहब अभी कोर्ट ने तो ये बोल दिया, केजरीवाल तो तुम ईमानदार आदमी हो, तुम्हें बाइज्जत बरी करते हैं हम। जिस केस में भी वो फंसे थे, हमें नहीं पता किस केस में फंसे थे, वो ड्रिंक के केस में फंसे थे मेरे ख्याल से, अल्कोहल के केस में। उसमें तो बाइज्जत बरी हुए। अब बता दो, बाकी अभी जो उसने खुद बोल दिया कि तुम बाइज्जत पुलिस का रवैया है, उस पर क्या बोलना चाहते हो आप लोग? तो ये बस यही कहना चाह रहे हैं कि क्या देखो, क्या मांग है पुलिस से कि क्या हो? पुलिस से बस हम यही चाहते हैं कि इसके लिए देखो, हम तो ज्यादा हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं, बट ये आप कि लोगों इसमें को अच्छे बोलना से चाहिए जांच- होगा ना। हमारे अगर सुन रहे होते तो ये चीज हो रहा है तो आप जनता के बोलने भाई से साहब ही हम तो कह रहे हैं हमें एक बार जाने तो हम दो, लोग हमें खाली तो जाने के लिए नहीं दे रहे, यहीं पर ही बंद कर दिया हमें। खाली बताओ, बातचीत हमें तो जाने भी नहीं दे रहे। यहाँ पे ये बातचीत करने से कुछ नहीं होने वाला। आप अभी भी देख लो, यहाँ भी और 150 लोग इकट्ठे हो गए हैं, 300 और बजाएंगे, कल तक 500 हो जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। ये चीज आप लिख के ले लेना मुझसे, क्योंकि जब तक अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं उठाएंगे तब तक यहाँ पे कोई एक्शन होने ही नहीं वाला। पहुंचाना ना। हम बिल्कुल भैया, हम पहुंचाएंगे आवाज। ऐसा कोई चीज आप बता दीजिए, हाँ मीडिया के थ्रू बिल्कुल जाएगी। आप ऐसा कोई सिनेरियो बता दीजिए कि जहाँ पे जनता ने आवाज उठाया और सरकार ने इमीडिएटली एक्ट कर दिया। इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता, टाइम लेंगे। बताइए, इमीडिएटली तो टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी हर जगह थोड़ी रह रहे हैं सर। उल्टी बात क्यों नहीं होता? यहाँ पे योगी का नारा लग रहा है पहले दिन से। अब जाके मुख्यमंत्री के कानों में वो कहते हैं थोड़ी गुजरात हुई है। कल उसने ट्वीट किया है। आज जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है वो रेखा गुप्ता के जो पोस्ट हुआ है उसके बाद हुई है। हमें समझना पड़ेगा, जब जनता जागती है, कोई भी आंदोलन कब सफल होता है। अरविंद केजरीवाल कब आया था दिल्ली में? जब अन्ना आंदोलन हुआ, उन्होंने अन्ना आंदोलन को पार करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया 2 बार। तो जनता साथ थी तभी तो हुआ। आज नरेंद्र मोदी कब बना प्रधानमंत्री? जब कुछ लोगों ने उन्हें सराहा, प्रोत्साहन दिया, वोट दिया, तो वो बन गए। वैसे ही यहाँ हो रहा है। आज हिंदू एक है। भाई साहब ने कहा 500 एक होगा, एक साथ आवाज लगाएंगे। तो यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष यहाँ पे आया था देवेंद्र यादव, आज स्वाति मालीवाल आई, कल 4 मंत्री आए। योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय वो जो कैबिनेट का जो मंत्री है
दिनेश कटीक वो आज आया हुआ था यहाँ पे, तो सर हमें ये समझना पड़ेगा ना। अभी इमीडिएट एक्शन देखो, वो तो तो सर हम भी योगी चाहते जी, हैं। आप अगर योगी जी की आपने बात करी है तो यार भाई इमीडिएट माहौल तो बनेगा ना यार, देखो एटमॉस्फेयर और क्रिएट करो, और लोग एकत्रित करो, लाखों लोग एक हो जाएंगे। हमें एनकाउंटर चाहिए, हम चाहते हैं एनकाउंटर चाहिए, पर आप योगी जी कर देते ना। आप घर में बैठे रहोगे तो नहीं होगा ना। हम बैठे नहीं है भाई सर, दिल्ली पुलिस को बार बार कह रहे हैं, अभी यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी तो एक्टिव है, इनको भी तो जाता होगा। तो ये घटना को हो गया, कितना टाइम हो गया? भाई अब 4 तारीख को हुई थी, आज क्या तारीख है? 8 तारीख है, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए ना। 4 दिन हो गए। 12 घंटे से ऊपर जो कोई केस अगर यूपी में आपको यूपी तो- में सलवीन वास्तविक पे जिन्होंने हमला किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने टाइम दिया था, 48 घंटे के अंदर उन आतंकियों का एनकाउंटर हो गया। यूपी पुलिस का ये है पैटर्न, तो ये ये है योगी आदित्यनाथ का न्याय। आतंकवादियों का 48 घंटे में हो सकता है सर, तो यहाँ पे ये तो आतंकवादी थोड़ी है भाई सर। ये जिहादी हैं, इन्होंने मॉब लिंचिंग करी है, ये 35 से 45 लोग ठीक हैं। है, तो हम तो यहाँ बड़ी बात है, वो जिहादन पे थोड़ा सा पानी के छींटे पड़े तो उसने इतना आतंक मचवा दिया और एक लड़के की हत्या करवा दी। सबसे बड़ा पैटर्न क्या है, हर जगह हिंदुओं को रोका जा रहा है। अगर वहीं पे किसी मुस्लिम की हत्या हो गई होती तो यहाँ पे सारे नेताओं का तांता लग जाता और कैसे क्या हो जाता। हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कुंडी लगाने वाले कौन थे, हाँ। ठीक है ना। और जिन लोगों को अरेस्ट किया उनके नाम सामने आए क्या? बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश का भी इसमें फायदा उठा के कुछ लोगों ने हमला करा और उसे जान से मार दिया, सिल्लियां तक फेंकी गई उसकी छाती में। आप सोचो। और सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है, छोटी 6 साल की बच्ची को ये थोड़ी ना पता पुरानी रंजिश थी अगली मैडम से। अच्छा तो पानी उसमें तो पानी गिरा है, बस यही तो। उस बच्चे को तो बेचारे को पता ही नहीं है। अरे इनका डाई का काम है भाई साहब, ये तो देखो डाई में तो कलर ही होता है ना। थोड़ा पानी क्या नाम है गिर भी गया तो क्या हो जाता? भाईचारा है ना भाई, भाईचारा, लेकिन वो आप कलर भाईचारा- दे सकते हो लेकिन कलर लगवाने में दिक्कत है। आप खून देख के नहीं डरते ईद का, लेकिन आपका थोड़ा और बच्चों को वो पढ़ाते हो, कलमा पढ़ाते हो तब नहीं डरते, उन्हें बहन ही पैदा करते। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पानी गिर गया तो तुम्हारा रमजान के महीने में ये ऐसा वैसा हो गया, ऐसा करके दिखा रहे हो। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यह एक जिहादी पैटर्न था और इसके तहत तरुण खटीक की हत्या हुई है। यहाँ हिंदू जरूर है, वो देव देश धर्म के नाम से वो सनातनी योद्धा है, हम उसको उनके आत्मा की शांति की मांग करते हैं, लेकिन वो सनातनी है, हिंदू है, बलिदान दे दिया उसने देश धर्म के लिए। पर एक बात तो बताइए, कोई चंद्रशेखर रावण आ रहा है, कोई मोहम्मद दीपक आ रहा है? नहीं आ एक रहा। आधे दोस्त है, मोहम्मदन दोस्त है एक आधे, वो भी होली खेलते हैं हमारे साथ, हम भी उनके साथ होली खेलते हैं, उनके साथ रंग भी लगाते हैं, उनको पानी भी डालते हैं, उनको नाली में भी डाल देते हैं भाई साहब। उन्होंने आज तक तो हमें जान से नहीं मारा। तो ब्रो ये तो ये किस चीज की मेंटालिटी है जो ऐसा तुम कर सकते हो? बताओ। तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान है, तुम जानवर नहीं हो ना, हम जानवर है, हम सारे इंसान है, इस धरती में पैदा हुए, भारत की धरती है, आज नहीं तो कल सबको मिटना ही है। तुम होते कौन के वाले को मारने वाले? इस चीज की जो बारीकी है मुझे लगता है ये बता देंगे कुछ लोग। बताइए सर। देखिए कुल मिला के तो देखो, आप जो है बचपन से ना कलमा पढ़ते हो भाई साहब मैं ना तुम्हारा आप नाम क्या है, हमें यही नहीं पता। कलमे का मतलब सीधा होता है जो आपसे आपके ही हमारे ही जानकार थे, हिंदू थे, पहलगाम से उनसे पूछा गया उनकी अच्छा। माताओं बहनों के सामने कि आप कलमा पढ़ो, तो उनको कलमा नहीं आता था। एक ही बंदे को आता था, वो प्रोफेसर था, उसे छोड़ दिया था। जी, जी। उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। कलमे का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ये पढ़ते हैं, और उसे ये भाई जब साहब ना हम बकरा भी उसको काटते जानना हैं ना, चाहते हैं, ना भाई हम सुनो उसके तो बारे में नहीं जानोगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। पाकिस्तान भाई हमारे देश के मतलब ये थोड़ी ना, अगला मेरे सामने पिस्तौल लेके खड़ा रहेगा तो मेरे को बोलेगा भाई तू जय श्री राम नहीं, तू भारत क्या बोलते हैं कलमा पढ़। अरे यही तो बोलेगा वो, नहीं पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे। भाई कश्मीर में यही तो हुआ था। भाई सुनो, भाई पढ़ना मंजूर है, भाई पढ़ना मंजूर है हमें तो। हाँ। हम देखो भाई स्पष्ट कह रहे हैं मंजूर है, कलमा पढ़ना भाई, मंजूर नहीं है भाई सुनो साहब। शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम स्पष्ट कह रहे हैं। हम यहाँ पे हिंदवी स्वराज की और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, और हम हिंदू सब एक रहेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज हिंदू एक है, तरुण के परिवार के साथ खड़ा, और आगे कोई तरुण ना हो पाए, इसीलिए हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जस्टिस फॉर तरुण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है हिंदुओं से और हिंदुओं के त्योहारों से, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। बिल्कुल। आज वो स्वतंत्र एक नंबर है। बात है, बताइए, हमारा बात है। कंसर्न हमारा हमारा कंसर्न यही है सर कि अगर 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, जब योगी आदित्यनाथ जी अगर यूपी में 48 घंटे का टाइम पीरियड देते हैं कि भाई 48 घंटे में हम एक्शन लेंगे, जो सारी चीजें करेंगे, एनकाउंटर हो भी जाता है। यहाँ पे 72 घंटे से ज्यादा हो गया, बिल्कुल जी। यहाँ 72 घंटे से ज्यादा हो देखिए, गया। लोग यहाँ के इनकी ये मांग है, अरे और भाई साहब, ये मकान मांग तोड़ पूरी के होनी क्या चाहिए। मिलने वाला? मकान तोड़ के क्या मिलने वाला? नाम तो ना दे दोगे उनका बदला यार। खून। हाँ। तरुण की माता जी ने कहा है, मेरे जिगर के टुकड़े को तुमने मुझसे छीन लिया, हाँ। उनका बदला खून। हमें चाहिए न्याय चाहिए, और हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। बस, उन यही जिहादियों हमारी को सफाया किया जाए, उन जिहादियों का भी अंत किया जाए, और ऐसा यहाँ पे उदाहरण दिया जाए कि दोबारा कोई यहाँ पे वो कार्रवाई करने की कोशिश ना कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो 1000 लोग थे आज लाखों में बस चुके हैं। यहाँ के फल वो बेच रहे हैं, सब्जियां वो बेच रहे हैं। अच्छा आप यहाँ चले जाइए, आगे ये थाना मीट लगता है, बेच रहे हैं। उत्तम नगर का थाना लगता है, वो थाना
खाली और खाली इसलिए बना है कि वहाँ इतने सारे मुसलमान लोग रहते हैं। मैक्सिमम लोग 90% लोग वहाँ पे मुसलमान रहता है, एक भी हिंदू नहीं रहता होगा। आप भी जाके देख सकते हो। और एक बात है, यहाँ पे ये जो इनका शमशान घाट बना है और ये जो मस्जिद बना दी गई है, ये डीडीए की जमीन पे पूरा है। पाकिस्तान यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि वो अतिक्रमण है, वक्फ बोर्ड का अतिक्रमण है, और उसमें भी उनका ये कहना है कि यह लोग कब्जा करके रह रहे हैं। पहले यहाँ के लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, जैसे आज इस पार्क में खड़े हैं। अब यहाँ पे किसी का कब्जा हो जाए तो वो बाउंड्री कर देगा, उसके बाद आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। वैसे वहाँ पे भी था, डीडीए की लैंड पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो यह सब बंद होना चाहिए। हाँ, ये देखो, ये भाई साहब आज हमें क्रिकेट खेलने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है कि हम वहाँ क्रिकेट खेलने जाए या नहीं जाए, क्योंकि भाई हम वहाँ पर उस पिच में क्रिकेट खेले ताला मार देते हैं, क्यों वहाँ लड़ने आ जाते हैं, क्योंकि वो 100 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ ही 100 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं कि तू भाई यहाँ नहीं खेलेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। हमने बचपन से हम यहीं रहे हैं, यहाँ बहुत सारे अधिकतर मुसलमान के साथ भी रहे हैं। हमने कभी हालांकि ऐसा नहीं किया कि हमारे कोई दुश्मन है, ऐसा कुछ हमने सोचा भाईचारा वाला इसे समझा देना नहीं। ठीक है, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि ये मुसलमान क्या होता है या हिंदू क्या होता है या कुछ भी। हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ना हमारे थिंकिंग में थी। बट ये है कि हमारे घर पे खाली एक चीज सिखाई गई है शुरू से, बचपन से, कि भाई सब तेरे इक्वल है, सब बराबर है तेरे लिए। बट आज के डेट पे इतने केसेस हमने देख लिया, और आज यहाँ पे हम इस सिचुएशन में खड़े हैं कि भाई हिंदू मुसलमान चीज आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि उन लोगों को बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि भाई तुम हो काफिर हो। सुबह 5 बजे इतने खुले में वो बोलते हैं कि किसी 5 बजे जो नमाज पढ़ता है, मैंने ये सुना है, मुझे पता भी नहीं है उसका मतलब क्या होता है, बट मैंने ये सुना है अल्लाह के अलावा कोई भगवान है ही नहीं। है ही नहीं। और ये सब काफी लोग हैं, इनसे बच के रहो। जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। मोहम्मद को मानो, मोहम्मद ही मैसेंजर है। बात है, हमारे भगवान का तो हाथ भी है, हमारे भगवान का तो फेस भी है, हमारे भगवान का तो नाम भी है, हमारे भगवान का सकल रूप सब कुछ है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो सिर्फ नाम है, कोई रूप तो दिखाओ कौन है भाई साहब। चलो हम भी माने, हमारा भगवान साहब की बात से बिल्कुल। आपने रामायण देखी, रामायण देखी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, इन मोहम्मद साहब के नाम से तुम सब सरतनशुदा की बात करते हो, वो तुम्हारे आदर्श हैं। आप मोहम्मद साहब पे एक सीरियल बना दो, हम भी तो जाने वो कौन है। हम प्रभु श्री राम का चित्र जानते हैं, जब भी तो जय श्री राम बोलते हैं। हम महादेव महाशिवरात्रि मनाते हैं, महादेव की बात करते हैं, क्योंकि हम चलो तो जानते हैं माँ पार्वती की पूजा करते हैं। हम नवरात्रे मनाते हैं 2 बार साल में, और माताओं बहनों की पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं माताओं को प्रताड़ित करते हैं, ऐसा लिखा शूद्र गवार पश्चिमारी कुछ करके एक श्लोक है। और सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना मत होता है केयर टेकिंग करना। हम माँ को सम्मान ही देते हैं। आज हम कौशल्यानंदन नाम बोलते हैं, आज हम लक्ष्मी नारायण नाम लेते हैं, सीता राम नाम लेते हैं। पहले हम अपने भगवानों से पहले हमारी देवी माँ का नाम लेते हैं, हमारी दादी नानी के नाम से हमारे घरों के नाम है, माँ के नाम से घर के नाम है। साल में 2 बार नवरात्रि पूजते हैं, तो कन्याओं का पूजन करते हैं, पांव स्पर्श करते हैं। ऐसी संस्कृति को तुम कहते हो महिलाओं पे अत्याचार करने वाली, तो ये बहुत गलत बात है। यह लोग हमारे को भ्रमित करना चाह रहे हैं, जो हम होंगे नहीं। हम जानते हैं हमें क्या करना। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ माताओं बहनों को। इस देश में हैप्पी वुमेन्स डे। इस देश में अब योगी मॉडल लागू होना चाहिए, दिल्ली में तो खासकर। दोस्तों क्यों हम तुम्हारी दुकान से क्यों मीट लेके खाएं, या तुम क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो। हम तो भाई ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई चलो हम तुम्हारे दुकान से मीट ले लेंगे, तुम्हारी दुकान से मीट ले, हम तो खा ही रहे हैं। चाहे तुम कुछ भी बेच रहे हो भाई, तुम चूड़ी बेच रहे हो, ठीक है, तुम पंचर की दुकान में काम कर रहे हो, तुम मीट का दुकान में काम कर रहे हो। हमने तुम्हें कभी बॉयकॉट नहीं करा, हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोला कि तुम ये चीज मत करो। हम तो हमेशा तुम्हें अपना के चल रहे हैं कि हम तुम्हारे पास मीट भी ले रहे हैं, ठीक है। वो अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे ना, नहीं अपना रहे। अगर अपना रहे हो तो ये कांड होता है। आप लोग हिंदू इतना कर रहा है। हाँ, हम तो अपना के चल रहे हैं भाई, हम तो अपना के चल रहे हैं। हमने कभी बॉयकॉट नहीं किया कि क्या बोलते हैं तुम्हें, तुम ये हो तो हम आपसे इस चीज का वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लेन देन नहीं करेंगे। हम तो हर चीज से आपसे लेन देने के लिए भी तैयार हैं, हर चीज करने के लिए तैयार हैं। आपसे मीट भी खरीद रहे हैं, आपसे हमारी बीबियां तुमसे चूड़ियां खरीद रही हैं, ठीक है। आप कपड़े की दुकान आपकी है, कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी गोलगप्पे बेच रहे हो, गोलगप्पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो यार। बिरयानी कर कितने क्यों यानी कितने को पसंद है भाई? मैं बताऊं भाई साहब, दिल्ली के अंदर हिंदू 100% में से हिंदू 90% है, मुसलमान 10% है, ठीक है भाई साहब। और 80% हिंदू, 90 में से 80% हिंदू बिरयानी खा रहे हैं। किसकी दुकान से खा रहे हैं? हमारे वजह से तो तुम भी पैसा कमा रहे हो, अभी तो बढ़ावा मिल रहा है ना। तब हमारे वजह से तो तुम पैसा कमा रहे हो। हमने कभी तुम्हारे को बॉयकॉट नहीं करा कि तुम यार ये वो हम नहीं खाएंगे तुम्हारे साथ। हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं। मगर तुम यार हल्का सा तुम्हारे ऊपर पानी क्या गिर गया, तुम यार इतना तुम्हारा खून इतना गर्म है जो हमारा गर्म नहीं है। बताओ, हमारा भी गर्म खून है भाई, हमारा भी गर्म ही खून है। बताओ चलो इस चीज का क्या करेंगे, बताओ, तुम खुद ही बता दो। अल्टीमेटली अगर मैं एक चीज बताऊं, खुल के बोलो आप लोग। बोलने की बात नहीं है। साइंटिफिकली भी अगर देखा गया है, नासा की तरफ से जो भी वो वीडियोस, वो फुटेजेस को रिलीज करते हैं, आपने देखा होगा उसमें बम की आवाज आती है न्यूक्लियर स्टार में से, या कुछ भी होता है। तो अल्टीमेटली जब वो लोग एक्सेप्ट करने की जब दम रखते हैं, नासा के लोग, मतलब कितने साइंटिफिक लोग, पढ़े लिखे लोग, इतने सारे लोग, मैक्सिमम लोग अगर बाहर देश में जो लोग काम करते हैं, तो वो इतने सारे एजुकेटेड, लाइक देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल वर्किंग देयर एंड representing India, but ultimately
what we see here in India that they don't want to be, proving that we are bhai and we are ultimately together. हम अपने हिंदुत्व को हम इसलिए आगे नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो लोग करने दो, हम छोड़ देते हैं। हम मतलब हम कहते हैं कि करो भाई, तुम कोई नहीं, तुम करो। हम किसी को हम इतना ये नहीं फोकस करते कि जैसे भाई आपके साथ लड़ाई है, आपके साथ लड़ाई है, आप लोग के साथ लड़ाई है, हम छोड़ देते हैं भाई, उसकी लड़ाई हो रही है, हम क्यों जाएंगे। बट वो लोग ऐसा नहीं सोचते। वो लोग सोचते कि भाई एक मुसलमान पिट रहा है तो भाई 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन पे। अब वो देख लो, वो ईद में जब ईद होता है या कोई भी उनका मुहर्रम होता है, वो जो सारे रैली बना के निकलते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि मतलब पूछो मत। कि मतलब एक बंदा आपको नहीं दिखेगा जो हरे कपड़े में है। हाँ, आपको ये नहीं दिखेगा कि एक बंदा कोई और कपड़े में दिख जाए। अपनी सांसें बना रहे हैं, अपनी सांसें बनाने दो। तो ये जो तरुण के साथ में हुआ है, इस पे क्या मांग है आप लोगों? तरुण केस जी के साथ जो हुआ है, हमारी मांग यही है, उनका बदला जी। और ये रेखा गुप्ता जी से आप लोग क्या चाहते हो? रेखा गुप्ता जी हम यही चाहते हैं, जो एक्शन है जल्दी ले, फास्ट ले, क्योंकि चीजें डिले करने से वो लेंथी होता चला, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी तक 4 दिन से हो ही नहीं रहा है, रिजल्ट कहाँ आ रहा है? भैया के रिजल्ट आ रहा है लेकिन स्लोली आ रहा है। और जैसे यूपी में 72 घंटे के अंदर जो है, जो सलीम वास्तिक के ऊपर हमला जो हुआ था, उनका इनकाउंटर हो गया, तो दिल्ली में भी तो ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, मंत्री के ऊपर हो, चाहे तो क्या नहीं हो सकता। चाहे तो एक दिन में सारा कुछ हो सकता है, अब डिपेंड उनके ऊपर करता है ना। क्या लगता है आप लोगों को? अब अपने लेवल पर उनका पॉलिटिक्स लेवल क्या कर रहे हैं उनको पता होगा। चलो, ये जो है यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों से हमने बात करी, इनका यही मांग है कि जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वही यहाँ भी होना चाहिए। छज्जा तोड़ने से दिखावटी कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मकान टूटे, मकान दोबारा बना लेंगे, फायदा क्या होगा? अब जो मकान बना रखा है वो दोबारा पैसे दोबारा बना लेगा, लेकिन बात तो वही की वही रह गई। फिर अगले साल भी यही हो सकता है अगर नहीं सुधारा गया तो। अगले त्योहार का, हर त्योहार में होता है, हिंदू का हर त्योहार में होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत। ये कुछ ना कुछ दिक्कत करते हैं ये लोग, करते हैं। ये अपना त्योहार मनाते हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, वही अपना एंजॉय करो, तुम्हारा त्योहार है। अब तो हमारे त्योहार में क्यों ऐसा होता है? जो भाईचारा का जो राग जो इंडिया में और ये जो गाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई और चारा, इसमें नाम में ही फर्क है। एक को चारा बोल दिया, एक को भाई बोल दिया, तो भाई तो वो हो गया, चारा हिंदू हो गया। सनातन जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, पर लेकिन सनातन देश है ये। तो हम देश को संजोने के लिए प्रशासन और हमारे जो जहाँ ये एक्टिविटी होती है, जैसे अपने भाई के साथ हत्या हो गई और 40-45 लोगों ने मतलब ऐसी बर्बरता की है और उसी के कुंडी बंद कर दिए ताकि वो छुड़ाने नहीं आए। ऐसी मतलब बर्बरता जो कभी मानव धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब और ऐसा मतलब ये देख लो, मैं दिल्ली प्रशासन को साफ कहना चाहता हूँ कि जैसे हिंदू के सीसी कैमरे लगे हुए हैं, मंदिर में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद और ये मदरसा के अंदर सीसी कैमरे क्यों नहीं लगाते? और दिल्ली प्रशासन को इनके सब जितने हैं उसमें सीसी कैमरे लगाए ताकि पता चले कि इनका षड्यंत्र कहाँ से कहाँ तक है। और जो एक्टिविटी होती है इनके मदरसों से, तो ये देख लो कि तबलीगी जमात और ये बड़े लेवल पे काम होता है। इनके जातियों के जब घर अगर थोड़ा सा दसकाएंगे तो 20-25 लाख से इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? इनके पास जिहाद का फंड बहुत बड़ा आता है। उनके तो अभी ये नॉर्मल कॉलोनी के अंदर अगर ये 20 लाख का नुकसान करते हैं तो ये मानकर चलो कि वीआईपी कॉलोनी के अंदर इनको बड़ा से 1-1.5 करोड़ रुपए का बंगला मिल जाएगा, आराम से रहेंगे और उनका उज्जवल होगा। पर लेकिन जब मनुष्य जब जान के बदले जान दी जाएगी और उनका नेटवर्क दुरुस्त किया जाएगा, जब जाके अपना देश का विकास होगा। और इस योगी मॉडल लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली है, हर स्टेट के आदमी यहाँ रहते हैं। और दिल्ली एक बॉम्बे से भी ज्यादा जो अपनी पूरा देश का सारा सिस्टम दिल्ली से ही चलता है। तो सनातनी का गढ़ यहाँ मजबूत है और इसमें हर स्टेट के एक मैसेज होना चाहिए कि योगी मॉडल लाना बहुत जरूरी है, ताकि इस जिहादी और इन मानवता के दुश्मनों का विनाश हो और एक सुचारू रूप से हमारा दिल्ली चले। और अपराधी अगर बार बार इतने 40 बंदे होके एक बंदे को अगर एक दोबारा से अगर मार सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और दिल्ली प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है, घर उसका गिराया जा रहा है, घर से वो जिहादी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि घर एक ऐसा है कि उनके पास बहुत लंबी एक कड़ी से कड़ी डोर है। उनको तो एक नॉर्मल कॉलोनी के अंदर उनको घर टूटा है तो उनको तो वीआईपी कॉलोनी में मिल जाएगा घर, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़ा फंड आता है। पर लेकिन अगर वो बंदा गया जिसकी माँ का बेटा गया, बाप का बेटा गया, तो उनको तसल्ली दिलाने के लिए घर तोड़ने से कुछ नहीं होगा।
और वो 40 के 40 इनकाउंटर होना चाहिए और उसके पीछे किसकी ताकत है, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब जानना है कि हाँ भाई 60-70 का इनकाउंटर हुआ दिल्ली में, स्पेशल इनकाउंटर, जैसे योगी बाबा ने 5-6 हजार लोगों का इनकाउंटर करके और एक तत्वों को भगाया वहां से, जब जाके योगी बाबा का राज अच्छा हुआ है, तो उसी आधार पे अपन को इस योगी मॉडल यहाँ दिल्ली में लाना पड़ेगा ताकि एक दिल्ली की गंदगी खत्म हो गए। और अगर ये घर दसकाना, ये जो इनके प्रॉपर्टी को या पैसे या उनको जेल में डालना, ये तो उनके लिए आम बात है, उनके लिए आम बात है, बिल्कुल आम बात है। और उनके लिए तो मतलब जो मरा है, एक बंदे को मारने के लिए 40 आए, तो 40 का नेटवर्क पकड़ के और 40 के साथ कौन है वो इनकाउंटर स्पेशल चलो, जब जाके कोई दिल्ली में स्वतंत्रता मिलेगी, वरना हिंदू ऐसा ही मरता रहेगा। और दिल्ली पुलिस और प्रशासन और सरकार ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमारी खतरे में है, ये हमारे से गुजारिश है। दोस्तों, यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, इन लोगों से हमने बात करी, तो ये लोग सबकी यही मांग है कि जो यूपी में जो मॉडल लागू है वही मॉडल यहाँ भी लागू होना चाहिए। धन्यवाद।